स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा की खौफनाक कहानी सामने आई है। एक 60 साल की बुजुर्ग के साथ गैंगरेप किया गया है। ये महिला ने जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है, जिसके बाद ममता सरकार के सिस्टम और मीडिया संस्थानों की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है और हिंसा की आड़ में महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन तमाम जो मीडिया संस्थान हैं, लिबरल पत्रकार हैं, वो आखिर पश्चिम बंगाल की इस हिंसा पर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? ये तमाम सवाल अब लगातार उठ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बंगाल में हिंसा से भी खौफनाक बंगाल का सिस्टम बन चुका है। हिंसा की पीड़ित महिलाओं ने इंसाफ की आस में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बंगाल हिंसा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे पीड़ित महिलाओं की ओर से किए गए हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर आरोप लगाया है कि चुनाव नतीजे सामने आने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बलात्कार किया है, सामूहिक बलात्कार किया गया है। ये आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है और सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी दी गई है। एसआईटी जांच की मांग ये पीड़ित महिलाएं कर रही हैं। जाहिर तौर पर जब बंगाल की पुलिस और बंगाल सरकार बंगाल हिंसा को लेकर मूक दर्शक बनी हुई है, तो ऐसे में अब इंसाफ की आस में तमाम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लेकिन इन्हीं महिला याचिकाकर्ताओं में से एक 60 साल की बुजुर्ग महिला ने जो कहानी सुप्रीम कोर्ट में बयां की है, वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है। महिला ने यह जानकारी दी है कि किस तरीके से चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल के खिजोरी इलाके में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसके घर पर धावा बोल दिया, उसके घर का घेराव किया गया, उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने यह दावा किया है कि दरअसल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसके घर का घेराव किया और उसके बाद उसके पोते के सामने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। यह महिला ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है और यह घटना 4 से 5 मई की रात की बताई जा रही है। महिला ने अब यह साफ तौर पर मांग की है कि इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसमें पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और यह भी महिला की ओर से जानकारी दी गई है कि दरअसल इस पूरे वाकये के बाद उनके दामाद की ओर से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। शिकायत तक पुलिस दर्ज नहीं कर रही है। ये महिला ने साफ तौर पर बंगाल सरकार पर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी, उनके प्रशासन पर कई सवाल उठाए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख अब बंगाल हिंसा के पीड़ित परिवार कर रहे हैं। न्याय की उम्मीद में अब सुप्रीम कोर्ट में न्याय की आस लगाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में लगातार ये हिंसा हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं को टारगेट किया गया है। टीएमसी के इन गुंडों ने उनके साथ उत्पीड़न किया है, उनकी साथ मारपीट की गई है और ये तस्वीरें साफ तौर पर सोशल मीडिया में भी आई थी कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिलाओं को निशाना बनाया गया है। तो ये तमाम बड़े आरोप अब सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी पर लगाए गए हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इन महिलाओं ने लगाए हैं और ये कहा है कि अब न्याय की उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच हो और टीएमसी के इन अपराधियों को सजा मिले, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस फिलहाल उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं कर रही है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल की इससे दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर नहीं हो सकती है कि एक महिला मुख्यमंत्री वहां है, लेकिन महिलाओं के साथ जिस तरीके की बर्बरता और जिस तरीके से सामूहिक बलात्कार की खबरें सामने आ रही हैं, वो जाहिर तौर पर रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां हैं। लेकिन ममता बनर्जी के सर पर जूं नहीं रेंग रही है। वो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में हिंसा से ही इनकार कर रही है। लेकिन वहीं अगर उत्तर प्रदेश में एक महज पत्रकार की मौत की खबर आती है, तो ममता बनर्जी उस पर ट्वीट करते हुए यूपी सरकार पर सवाल खड़ा करती हैं और ममता बनर्जी की ओर से ये ट्वीट किया जाता है कि दरअसल पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव का निधन हुआ है, उससे वो स्तब्ध है और साथ ही ये भी उनकी तरफ से लिखा गया है
कि ये देखकर दुख होता है कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता हमारे लोकाचार का हिस्सा होने के बावजूद हम उन लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं जो सच्चाई को सामने लाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। यानी पत्रकार के निधन पर वो इस तरीके से दुख व्यक्त करती है, सरकार पर सवाल उठाती है, लेकिन खुद पश्चिम बंगाल में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, किस तरीके से लोग बेबस लाचार नजर आ रहे हैं, लगातार उनमें डर और भय का माहौल पैदा करने की तमाम कोशिशें टीएमसी की ओर से की जा रही है। लगातार तानाशाही शासन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का देखने को मिल रहा है। ये तमाम तस्वीरों को ममता बनर्जी दरकिनार कर रही हैं और उत्तर प्रदेश की चिंता उन्हें सता रही है। लेकिन ममता बनर्जी से लोग यही कह रहे हैं कि पहले पश्चिम बंगाल में झांके कि किस तरीके से वहां कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और तमाम जो लोकतंत्र से लेकर संविधान की शपथ ममता बनर्जी ने ली थी पश्चिम बंगाल की गद्दी पर बैठते हुए, वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से अपमान उसका करती नजर आ रही है। तो ये सबक लगातार ममता बनर्जी को सिखाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल का सिस्टम और पश्चिम बंगाल की हिंसा से भी ज्यादा बदतर होता नजर आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल हिंसा की ये खौफनाक दास्तां जो कि सुप्रीम कोर्ट में सामने आई है कि बुजुर्ग महिला को भी नहीं बख्शा गया। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में दरअसल चुनाव नतीजे सामने आने के बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें सामने आई हैं। बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार की खबरें इससे पहले भी सामने आई थी और अब इन्हीं तमाम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों बंगाल में इन तमाम पीड़ित परिवारों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा रहा है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी तानाशाही शासन कर रही है, उसको लेकर तमाम मीडिया संस्थान चुप्पी साधे हुए हैं। तमाम लिबरल पत्रकार के ट्विटर पर बंगाल हिंसा को लेकर कोई ट्वीट नहीं है जो हर एक मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरते नजर आते हैं। वो आखिर क्यों पश्चिम बंगाल हिंसा पर कोई सवाल नहीं उठा रही हैं? क्या ममता बनर्जी का खौफ है या ममता बनर्जी के इस हिंसा से बचाव की तमाम कोशिशें टीएमसी को बचाने की जा रही हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जिनमें फिलहाल ममता बनर्जी और तमाम ये लिबरल पत्रकार घिरे हुए हैं कि आखिर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो आखिर इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है। तो ममता बनर्जी यूपी पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की हिंसा से आंख मूंदे बैठी हुई है। लेकिन आपको बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक बड़ी फटकार लगाई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पश्चिम बंगाल में लागू किया जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा था कि आनाकानी करने के बजाय इस योजना को पश्चिम बंगाल में जल्द ही लागू किया जाए। जिसके बाद ममता बनर्जी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करने में कोई परेशानी नहीं है, इसे लागू करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ममता बनर्जी अब रास्ते पर आई हैं। उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की जो ये सिस्टम है ये पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। जाहिर तौर पर गरीबों के लिए केंद्र सरकार की ओर से वन नेशन वन राशन कार्ड की ये योजना लागू की गई थी, लेकिन देश के कुछ राज्यों ने सिर्फ राजनीति करने के लिए इस योजना को लागू नहीं किया और उसमें से पश्चिम बंगाल एक था। पश्चिम बंगाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कड़ी फटकार ममता बनर्जी सरकार को लगाई थी, जिसके बाद अब ममता बनर्जी ने यह कहा है कि उन्हें एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने से कोई परेशानी नहीं है और इसे लागू करने की प्रक्रिया जो है वो पश्चिम बंगाल में चल रही है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर आंख मूंदे बैठी हुई हैं, लगातार केंद्र पर तमाम सवाल उठा रही है, लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर लगातार अब लोग कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ये तानाशाही खत्म होनी चाहिए। बतौर महिला मुख्यमंत्री भी वह महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगातार लगा रही है।
हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस एक शिकायत तक दर्ज नहीं कर रही है। ये जाहिर तौर पर इसका खुलासा वहां बीजेपी सांसद भी कर चुके हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां बेबस है, लाचार है ममता बनर्जी प्रशासन के आगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर निर्देश अपनी पुलिस को दे रखे हैं कि दरअसल इन्हीं तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता जो कि घुसपैठी हैं, रोहिंग्या हैं, इन्होंने ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जीत हासिल कराई है। तो ऐसे में इन पर कोई कार्रवाई ना की जाए, पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर कोई केस दर्ज ना किया जाए, कोई शिकायत दर्ज ना की जाए और इस तरीके से ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी गुंडागर्दी और हिंसा करती रहे और अपनी सियासी रोटियां सेकती रहे। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदलनी चाहिए। यही वजह है कि लोग ये मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एसआईटी का गठन करे और इस हिंसा की जांच हो। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी। जिस तरीके से अब तमाम पीड़ित महिलाएं ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या कुछ फैसला सुनाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।